कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जहां विलियम अपनी वाइफ और बेटी केट के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है। यहाँ केट स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहती थी। तब विलियम उसे साथ में स्टडी करने की भी सलाह देता है, लेकिन केट का सारा फोकस स्पोर्ट्स पर ही था। पर केट मान जाती है कि वो स्पोर्ट्स के साथ स्टडी भी करेगी ताकि वो एक लॉयर बन सके। वहीं दूसरी ओर हमें शहर में एक डैन नाम का स्ट्रीट क्लब दिखाया जाता है, जो क्लब के साथ साथ फेटर बॉयज नाम के गैंग का अड्डा भी होता है। इस गैंग के लीडर का नाम डॉनी होता है, जो अपने ऑफिस में एक आदमी को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा होता है। जब वो आदमी उसके सवालों के जवाब नहीं देता तो डॉनी उस आदमी को गोली मार देता है, जिससे वो वहीं पर मारा जाता है। डॉनी एक स्ट्रीट क्लब का मालिक होता है, लेकिन उसका गैंग ट्रैफिकिंग जैसे गलत कामों में भी शामिल होता है और ये गैंग पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। खैर, यहाँ डॉनी के दो बेटे होते हैं। बड़े बेटे का नाम रोरी और छोटे का नाम डैनी था, जिसने अभी अभी इनका गैंग ज्वाइन किया है। इसके बाद डॉनी डैनी को एक गन देता है और कहता है कि आज तुम गैंग ज्वाइन करके एक मर्द बन गए हो और इस गन से एक मर्डर करना है, जिसके बाद वो उनके गैंग में शामिल हो जाएगा। अब डॉनी रोरी को उसके साथ भेजता है ताकि वो उसका ध्यान रख सके। फिर डैनी अपने भाई रोरी और कुछ आदमियों के साथ क्लब से बाहर चला जाता है। वहीं हम केट को देखते हैं, जिसका आज स्कूल में मैच होता है, जिसमें वो काफी अच्छा परफॉर्म करती है। विलियम उसे लेने आया होता है। रास्ते में विलियम केट की काफी तारीफ करता है। खैर, अब विलियम केट को कार में छोड़कर एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट के अंदर खाना लेने जाता है। जब वो खाना ऑर्डर कर रहा होता है तभी बाहर फेटर बॉयज आ जाते हैं, जहां रोरी और उसके आदमी, जिन्होंने अपना चेहरा मास्क से ढका होता है, वो केट को कार से बाहर निकालते हैं और रोरी डैनी से उसे शूट करने को कहता है। केट उनसे खुद को छोड़ देने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन तभी डैनी उसे शूट कर देता है। गोली की आवाज सुनकर विलियम जल्दी से बाहर जाता है और डैनी पर झपटता है और उसका चेहरा देख लेता है। वहीं रोरी अपनी गैंग के साथ वहां से भाग निकलता है, लेकिन विलियम डैनी को पकड़ लेता है। पर डैनी भी उसके सर पर हमला करके वहां से भागने लगता है। पर तभी वहां पर पुलिस आ जाती है, जो उसे वहीं पर अरेस्ट कर लेती है। खैर, अब विलियम और उसकी वाइफ केट की मौत से काफी टूट जाते हैं। विलियम और उसकी वाइफ की कोई हेल्प नहीं करता, क्योंकि उन्हें बताया जाता है कि डैनी ने अपना क्राइम कॉन्फेस नहीं किया है और उसके खिलाफ कोई भी विटनेस नहीं है, इसीलिए उसे बस कुछ साल की सजा होगी और अगर उसका बर्ताव अच्छा रहा तो वो 3 साल के अंदर रिहा भी हो जाएगा। तब विलियम गुस्से में कहता है कि उसने उसकी बेटी को मारा है, उसे उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। जहां कोर्ट ट्रायल में विलियम नोटिस करता है कि डैनी के चेहरे पर उसकी बेटी को मारने का कोई भी रिग्रेट नहीं है, इसीलिए अब वो खुद उसे सजा देने का सोचता है और कोर्ट में अपना बयान बदल लेता है। फिर बिना किसी विटनेस की वजह से डैनी को छोड़ दिया जाता है। वहीं अब कोर्ट से बाहर आकर डैनी अपने भाई रॉरी से मिलता है, जो उसे देखकर काफी खुश होता है। साथ ही सारा गैंग बहुत खुश होता है। इनके फादर भी वहां पर मौजूद होते हैं, जो डैनी से कहते हैं कि तुम इस गैंग में शामिल हो गए हो और अपने स्ट्रीट क्लब में उसके लिए एक पार्टी रखते हैं। दूसरी ओर विलियम अब डैनी और उसके गैंग को फॉलो करना शुरू कर देता है और उसे उनके स्ट्रीट क्लब की लोकेशन भी पता चल जाती है। इसीलिए विलियम रोज अपनी कार में उस क्लब के बाहर आने लगता है और एक दिन उसे डैनी वहां पर अकेला बाहर आता हुआ दिखाई देता है। उसे देखते ही वो अपनी बेटी को याद करते हुए उसके ऊपर कार चढ़ा देता है, जिससे डैनी जख्मी हो जाता है। इसलिए विलियम अपनी कार से उतरकर एक बेसबॉल बैट से उसके ऊपर कई बार वार करता है और उसे मार देता है। इसके बाद वो अपने घर आता है। वो अपनी कार को साफ करता है और अंदर चला जाता है, जहाँ उसकी वाइफ अपनी बेटी की बर्थडे वाली वीडियो देख रही होती है। विलियम को ये रियलाइज होता है कि उसने किसी की जान ली है। फिर विलियम अपनी वाइफ को बिना कुछ बताए नहाने के लिए चला जाता है ताकि उस पर कोई फोरेंसिक एविडेंस न रह जाए और दोनों अपनी बेटी को याद करते हुए सो जाते हैं। उधर रॉरी फेटर बॉयज के साथ क्लब में आता है और इस महीने की शॉपकीपर से की गई वसूली का पैसा डॉनी को देता है, जिसे देखकर वो काफी गुस्सा होता है और कहता है कि ये कलेक्शन बहुत कम है, जिसके बाद वो लोगों से और हार्ड तरीके से डील करने को कहता है। अब डॉनी के ऑफिस से बाहर आते ही रोरी को उसके कुछ गैंग मेंबर्स बताते हैं कि डैनी का मर्डर हो गया है। फिर रोरी मर्डर की लोकेशन पर जाता है, जहां वो गुस्से में पुलिस वालों से ही लड़ने लगता है, लेकिन उसका खास आदमी और क्लब का बाउंसर जैक उसे रोक लेता है। अगले दिन हमें विलियम को दिखाया जाता है, जहां चैन नाम का एक पुलिस सार्जेंट विलियम के घर आता है। तभी उसकी वाइफ वहां पर आ जाती है। चैन बताता है कि कल रात डैनी का
का मर्डर हो गया है। अब क्योंकि विलियम एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर था और उसके पास डैनी को मारने का मोटिव भी है, इसीलिए चैन उससे पूछता है कि कल रात तुम कहां पर थी, जिस पर विलियम की वाइफ कहती है कि विलियम कल सारी रात यहीं पर था और उसका इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं है, जिस पर वो उन्हें शहर न छोड़ने का बोलकर वहां से चला जाता है। दूसरी ओर क्लब में रोरी और जैक अपने सभी गैंग मेंबर्स को इकट्ठा करता है और कहता है कि डैनी के कातिल को जल्दी ढूंढो। रोरी को गुस्से में देखकर उसके स्ट्रीट क्लब में काम करने वाली एक स्ट्रीपर उन्हें बताती है कि एक आदमी कुछ दिनों से लगातार अपनी कार से उनके क्लब के बाहर आ रहा था और जब रोरी उसे विलियम की फोटो दिखाता है तो वो स्ट्रीपर उसे पहचान लेती है। रोरी अपने गैंग मेंबर्स के साथ विलियम को ढूंढने के लिए निकल जाता है। विलियम एक कैफे के बाहर बैठा अपने लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। तभी रोरी और उसका साथी पीछे से विलियम के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन विलियम किसी तरह उनसे बचकर वहां से भाग जाता है। रोरी और उसका साथी उसका पीछा करते हैं और वो दोनों विलियम को घेर लेते हैं। रोरी उस पर गन तान कर उस पर गोली चलाने वाला होता है। तभी विलियम उसके साथी की गर्दन तोड़ देता है। अब रोरी उसके ऊपर शूट करने लगता है, पर तभी विलियम पेट्रोलिंग कर रहे कुछ पुलिस वालों तक पहुंच जाता है और रोरी पुलिस को देखकर वहां से भाग जाता है। विलियम भागता हुआ अपने घर जाता है और घर के सारे खिड़की दरवाजे लॉक करने लगता है, क्योंकि उसे यकीन था कि फेटर बॉय उसके घर तक जरूर आएंगे, जहां उसे डरा हुआ देखकर उसकी वाइफ उसे पुलिस ऑफिसर चैन को फोन करने के लिए बोलती है। जिसके बाद विलियम अपनी वाइफ की बात मानकर चैन को कॉल करके अपने घर आने को बोलता है। वहीं चैन और बाकी पुलिस वालों को फेटर बॉयज गैंग के दूसरे मेंबर की बॉडी मिलती है और पुलिस इसे सीरियल क्राइम या गैंग वॉर की तरह ट्रीट करने लगती है। जहां नेक्स्ट सीन में हम चैन को विलियम के घर पर देखते हैं। चैन उससे कहता है कि उसके पास अभी कोई एविडेंस नहीं है, पर इन दोनों मर्डर्स में उसका हाथ जरूर है। साथ ही चैन कहता है कि मुझे तुम्हारी बेटी का दुख है, लेकिन तुमने डैनी को मारकर रोरी और पूरे फेटर गैंग से लड़ाई शुरू कर दी है और वो जानता है कि विलियम ने आर्मी में सर्व किया है, पर उसे इस वक्त अपनी फैमिली की सेफ्टी करनी चाहिए और वो अपने 2 पुलिस ऑफिसर्स को उनके घर के बाहर अपॉइंट करता है और कहता है कि अगर तुमने मर्डर्स किए हैं तो तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। दूसरी ओर हमें शहर के बाहर एक दांते नाम के कार चोर को दिखाया जाता है, जो एक ब्रांड न्यू चुराई हुई कार लेकर रच नाम के आदमी के गैराज में जाता है। रच एक स्मगलिंग गैंग का लीडर है जो चोरी की कार्स और हथियारों को स्मगल करता है। यहाँ रच के पास दांते को कार के बदले में देने के लिए ज्यादा कैश नहीं होता, इसलिए रच कहता है कि या तो तुम्हें वेट करना पड़ेगा या तुम्हारे लिए एक डील है। वो उसे हथियारों के थ्रू पे करना चाहता है, जिनकी कैश वैल्यू काफी ज्यादा होती है। वो कहता है कि कभी उसे किसी और चीज की जरूरत हो तो वो उसे जरूर कॉल करे। उधर विलियम अपनी वाइफ को बता देता है कि उसी ने डैनी को मारा है, क्योंकि पुलिस या कोर्ट से कभी उन्हें अपनी बेटी के लिए इंसाफ नहीं मिलने वाला था, इसीलिए उसने डैनी को मारकर अपनी बेटी का बदला लिया है। जिस पर वो और उसकी वाइफ इमोशनल हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनके घर के बाहर खड़ी पुलिस की कार पर कोई बियर की बोतल्स फेंकता है और वो दोनों पुलिस वाले उन अटैकर्स के पीछे भागते हैं, जिसका फायदा उठाकर रोरी और डोनी विलियम के घर में घुस जाते हैं। यहाँ डोनी विलियम और उसकी वाइफ को अपना इंट्रोडक्शन देता है, जिसके बाद वो पहले विलियम की वाइफ को और फिर उसे गोली मार देते हैं। रोरी और डोनी वहां से चले जाते हैं। वहीं उसकी वाइफ गोली लगने की वजह से मारी जाती है, लेकिन विलियम अभी भी सेफ होता है और वो किसी तरह 911 पर कॉल कर देता है और कुछ देर बाद वो हॉस्पिटल में होता है और वो अपनी वाइफ और बेटी को याद करके रोने लगता है, क्योंकि अब वो बिल्कुल अकेला हो गया था। विलियम वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हॉस्पिटल का स्टाफ उसे संभाल कर शांत करता है। फिर ऑफिसर चैन विलियम से मिलने आता है और उसे एक नई लाइफ शुरू करने को कहता है। साथ ही कहता है कि वो उसके बारे में किसी को नहीं बताएगा, ताकि डोनी और उसका गैंग दोबारा कभी उसके पीछे ना आए। खैर अब ट्रीटमेंट के बाद विलियम एक जेनेटर की यूनिफॉर्म चुरा कर वहाँ से भाग निकलता है, क्योंकि उसे अब उस पूरे गैंग से बदला लेना है। विलियम एक होटल में रूम लेता है, जहाँ वही कार चोर दांते भी रुका होता है। दांते विलियम को एक रूम के बाहर से सूटकेस को घसीटते हुए देखता है, जिसके अगले दिन वो उसे बैंक में से आते हुए देखता है। ये देखकर उसे विलियम इंटरेस्टिंग पर्सन लगता है और वो उसकी फेटर बॉयज के साथ हिस्ट्री का पता करके उसे हेल्प ऑफर करता है। विलियम उससे कोई भी हेल्प नहीं लेना चाहता, पर कुछ देर बाद वो उससे किसी गन सेलर का पता मांगता है, जिस पर दांते उसे अपना गन कलेक्शन दिखाता है और विलियम उन गन्स को सिलेक्ट करने लगता है। दांते उसे बताता है कि 3 साल पहले उसकी भी फेटर बॉयज से लड़ाई हुई
थी जिसमें उन्होंने उसके कजिन को मार दिया था, इसलिए उनसे लड़ाई में वो उसकी हेल्प करता है। विलियम सभी गन, एक कार और एक जैकेट खरीदता है, जिसके बाद वो कार लेकर शूटिंग प्रैक्टिस करने के लिए खाली मैदान में जाता है। और डेली वेपन ट्रेनिंग के बाद विलियम फिर से अपने आर्मी के दिनों की फॉर्म में आने लगा था। और पूरी तरह प्रिपेयर्ड होने के बाद विलियम अपनी वाइफ और बेटी की ग्रेव पर फ्लावर लेकर जाता है। दूसरी ओर रोरी डोनी के पास कलेक्शन को लेकर जाता है। डोनी कहता है कि ये कम है और गुस्सा होने लगता है, साथ ही कहता है कि उसी की वजह से डैनी मारा गया, वही उससे अच्छा था। ये सुनकर वो गुस्से से वहां से चला जाता है। उधर विलियम सबसे पहले रोरी के राइट हैंड जैक के घर जाता है, जो प्ले स्टेशन पर गेम खेल रहा था। जैक विलियम से फिजिकली काफी स्ट्रांग होता है, पर वो विलियम के रेस का सामना नहीं कर पाता, जिसके चलते विलियम उसे मार देता है। फिर कुछ देर बाद पुलिस को जैक की बॉडी मिलती है और चैन समझ जाता है कि विलियम फिर से अपने रिवेंज पर निकल चुका है, इसीलिए वो डॉनी से मिलने क्लब में जाता है। वो डॉनी को विलियम के बारे में बताता है और कहता है कि वो तुम्हारे गैंग से बदला लेने जरूर आएगा। साथ ही वो कहता है कि रोरी को कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड कर दो, पर डॉनी कहता है कि उसे खुद को डिफेंड करना आता है। अब विलियम अपने घर जाता है, जहाँ पहले से चैन उसका वेट कर रहा था। विलियम चैन पर गन तान देता है, जहाँ चैन उसे समझाने की कोशिश करता है, पर वो उसकी एक नहीं सुनता और कहता है कि एक बार वो उस गैंग को मार दे तो वो उसे जेल में डाल सकता है। अगले दिन डोनी रोरी को सारा गैंग और फायर पावर देकर विलियम को मारने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद रोरी अपने गैंग के साथ उसे मारने के लिए क्लब से बाहर निकलता है। पर विलियम उनके जाने के बाद क्लब के सामने आ जाता है, जहां वो एक गार्ड को मारकर क्लब के अंदर घुस जाता है। विलियम सीधा ऑफिस में पहुंच जाता है, जिसे अपने ऑफिस में देखकर डोनी शॉक्ड हो जाता है। और विलियम अपनी वाइफ और बेटी को याद करते हुए फेटर बॉयज के बॉस डोनी को शूट कर देता है, जिसके बाद विलियम डोनी के फोन से ही रोरी को फोन करके बताता है कि उसी ने डैनी की तरह उसके फादर को भी मार दिया है। पर इससे रोरी को कोई फर्क नहीं पड़ता। रोरी अपनी गाड़ी को क्लब की ओर ले जाने के लिए कहता है। रोरी और उसका गैंग अपने क्लब पर पहुंचते हैं, जहां पर वो सभी अपने गैंग लीडर के बॉडी को देखते हैं, लेकिन विलियम अभी भी उनके क्लब में ही होता है, इसीलिए वो एक अनाउंसमेंट करके उन्हें बार एरिया में लड़ाई के लिए इनवाइट करता है। फिर विलियम और गैंग के बीच में गोलीबारी शुरू हो जाती है, जहां रोरी के एक आदमी को मारकर विलियम उसे हॉस्टेज बना लेता है, लेकिन रोरी खुद ही अपने आदमी को शूट कर देता है और वो भागते हुए विलियम को भी एक गोली मारता है। इंजर्ड होने के बाद भी विलियम किसी तरह से क्लब से बाहर निकलता है, लेकिन यहाँ क्लब में काम करने वाली एक स्ट्रीपर विलियम को देख लेती है और फोन करके रोरी को उसकी लोकेशन बता देती है, जिसके बाद रोरी अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचता है और फायरिंग करने लगता है। यहाँ पर मौजूद दांते भी विलियम की हेल्प करने लगता है और फेटर गैंग के लोगों पर कई राउंड्स फायर करता है, पर रोरी का गैंग उन दोनों पर भारी पड़ता है। लेकिन किसी तरह दांते इंजर्ड विलियम को अपनी जीप में बैठाकर वहां से भाग निकलता है। रोरी उन्हें देख लेता है और उनका पीछा करने लगता है। दांते हेल्प के लिए अपने स्मगलर फ्रेंड रच को कॉल करता है, जहां रच उसे अपने गैराज पर आने को कहता है। साथ ही वो अपनी गैंग को तैयार करता है और अब जैसे ही विलियम और दांते गैराज पहुंचते हैं, तुरंत ही रच और उसका गैंग रोरी की कार पर फायरिंग करके उन्हें रोक देते हैं और अपने गैराज का शटर बंद कर देते हैं। लेकिन बाहर रोरी अपने आदमियों के साथ उस गैराज का दरवाजा तोड़कर अपनी कार को अंदर ले जाता है, जिसके बाद उसके गैंग और रच के गैंग के बीच में फायरिंग शुरू होती है। रोरी रच को मार देता है और दांते को भी शूट कर देता है। वहीं जख्मी विलियम एक कार के नीचे छिप जाता है। रोरी कहता है कि विलियम को डैनी को नहीं मारना चाहिए था। रोरी से छिपते हुए विलियम एक स्क्रू ड्राइवर उठा लेता है, तभी रोरी उसे ढूंढ लेता है, लेकिन विलियम स्क्रू ड्राइवर को उसके गले में घुसा देता है, जिससे रोरी मारा जाता है। और तभी पुलिस की सायरन बजती है और दांते उस गैराज से भाग निकलता है। तभी चैन और बाकी पुलिस वाले वहां का नजारा देख शॉक्ड हो जाते हैं। फिर विलियम गन फेंक कर चैन के सामने सरेंडर कर देता है, लेकिन वो काफी जख्मी हो गया था, इसीलिए वो भी वहीं मारा जाता है। लेकिन अब उसे ये सेटिस्फैक्शन होता है कि उसने इन क्रिमिनल्स को मारकर अपनी बेटी और वाइफ का बदला ले लिया। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।